और अब बात करते हैं बड़ी खबर की। यूपी के चुनाव में अब अमर जवान ज्योति चुनावी मुद्दा बन गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इंडिया गेट से शिफ्ट हुई अमर जवान ज्योति के मामले में बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश ने ट्वीट किया और आज सुबह सुबह ट्वीट में क्या लिखते हैं, जिनका नाम इतिहास में नहीं होता है वही इतिहास बदलना चाहते हैं। अखिलेश ने लिखा कि 26 जनवरी को संकल्प उठाएंगे, अमर जवान ज्योति फिर से जलाएंगे। अमर जवान ज्योति की स्मृति में इस बार 26 जनवरी को हम सब अपने अपने स्तर पर एक ज्योति जलाएं और मिलकर देश की एक आवाज उठाएं। तो अखिलेश यादव का यह ट्वीट है जिस पर सीधी बात है कि अटैक है बीजेपी पर, प्रधानमंत्री मोदी पर, और इसको लेकर अब आगे जो सियासत है उसका ज्वाला भी भड़क उठा है। 2 दिन पहले इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को शिफ्ट किया गया था। यह ज्योति इंडिया गेट के पास बने वॉर मेमोरियल में, जहां पर अमर जवान ज्योति उसके साथ विलीन कर दी गई। इसकी तस्वीरें आपने भी देखी थी। अमर जवान ज्योति को शिफ्ट करने पर विपक्ष ने सवाल उठाया था और आज अखिलेश यादव ने इस मामले में हमला बोला और विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने अमर जवान ज्योति हटा दी है और यह शहीदों का अपमान है। लेकिन सरकार का कहना है कि ज्योति बुझाई नहीं गई है, इसे तो शिफ्ट किया गया है। विपक्ष का सवाल जायज नहीं है। राहुल गांधी ने सवाल उठाया था, उसके बाद आज अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं। चुनावी माहौल है, क्या इसी वजह से अमर जवान ज्योति को लेकर अब सियासत की ज्वाला भड़काई जा रही है ताकि राजनीतिक रोटियां सेकी जा सके? इस पर हम बात करेंगे। और यह तस्वीर है उस वक्त की, आप देख सकते हैं कि जो अमर जवान ज्योति है जिसे शिफ्ट किया गया था और वॉर मेमोरियल जो भारत के वीर सपूतों को याद करने के लिए बनाया गया है, जहां पर 26,000 से ज्यादा देश के सपूतों के नाम है, शहीदों के नाम है, उनके इसी प्रांगण में जहां पर अमर जवान जलती है उसमें विलीन कर दिया गया अमर जवान ज्योति को। तो अमर जवान ज्योति वॉर मेमोरियल, जो राष्ट्रीय वॉर मेमोरियल है, वहां पर जो अमर जवान ज्योति उसके साथ सम्मिलित की गई, समाहित की गई, लेकिन इसको लेकर सियासत हो रही है। हमारे साथ 2 मेहमान भी जुड़ गए हैं। राजीव जेटली हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, और साथ में है मनोज काका, एसपी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत हम आपसे करते हैं मनोज जी, क्योंकि अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। क्या यह प्योर राजनीति नहीं है जो उन्होंने ट्वीट किया? ये प्योर राजनीति नहीं, ये शुद्ध राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा और समाजवादी पार्टी ये कहना चाहेगी कि ये शुद्ध रूप से और नैतिक रूप से हमारे देश के लिए, हमारे इस मुल्क के लिए अपने जानों की कुर्बानी दे चुके 1971 के उस शहीदों के लिए है, उन वीरों के विषय। जो लोग इस देश की लड़ाई में जो फिरका परस्ती ताकते हैं और जो आरएसएस, जो नफरती विचारधारा, जो कट्टरपंथी विचारधारा अंग्रेजों की गुलाम थी, वही विचारधारा अब ये चाहती है अमर जवान ज्योति को बुझा के कि इस देश के सरहदों की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान देने वाले और देश की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का बलिदान देने वाले लोगों का इतिहास बुझा दिया जाए। ये चाहते हैं कि इस गांधी और आज पूज्य नेताजी की जयंती है, जिन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं समझता हूं कि उस जैसे वीर सपूतों, जो हजारों लोग, चाहे वो भगत सिंह रहे हों, चाहे अशफाक उल्लाह खां साहब रहे हों, चाहे जितने भी हमारे वीर शहीद रहे हों, उनके इतिहास को अब ये सावरकर जैसे माफीनामा के सहारे वीर बनने वाले सावरकर के समक्ष खड़ा करना चाह रहे हैं। ये बेहद निंदनीय है और इस देश के वीर शहीदों का अपमान है। और मैं समझता हूं कि ये पूरा मुल्क और पूरा देश, उसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, इस तरह के अक्षम्य अपराध को, कोई भी देश और मुल्क अपने इतिहास लिखने से ज्यादा इतिहास बनाया जाता है और इतिहास हमेशा कुर्बानियों पर खड़ा होता है। और इस देश के आजादी को दिलाने में सबसे ज्यादा कुर्बानियां जो अगर किसी ने दिया तो समाजवादी विचारधारा के लोगों ने दिया, सावरकर जैसे नफरती लोगों ने नहीं दिया। जो माफीनामा के सहारे और पेंशन के सहारे वीर बनने का प्रयास कर रहे थे। तो समाजवादी पार्टी उन वीर शहीदों के, अमर जवान ज्योति के समर्थन में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन पूरे देश में ज्योति जलाएगी। और हमारी ये मांग है कि आप अपने शहीदों का अपमान करना बंद करिए। आप इस देश के इतिहास को क्यों गोंडसे की विचारधारा की तरफ ले जाना चाह रहे हैं? मनोज जी, गांधी का मुल्क है, ये नहीं, आपने अपनी बात रख दी, अशफाक साहब का मुल्क है। अच्छा, इस मुल्क के, इस मुल्क को इस तरह से आप धारा प्रवाह में भाषण दे रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। नहीं, आप धारा प्रवाह में भाषण दे रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन मैं कुछ आपसे जानना चाहता हूँ। नहीं, मैं संजीदा है, बहुत संजीदा है। नहीं, संजीदा बहुत है, लेकिन इस हिसाब से मैं 2 चीजें जानना चाहता हूँ। खत्म कर रहा हूँ, ठीक है, खत्म कर रहा हूँ कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं,
वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो स्वदेश से, इस मुल्क से अगर किसी ने प्यार किया है तो समाजवादी विचारधारा के लोगों ने किया है। ये नफरती लोग हैं, ये अपने ही लोगों को बांटना चाह रहे हैं। इनसे पूरे देश को और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश को सजग होना चाहिए। मनोज जी, आपने बहुत अच्छी बोली। मुझे दो चीज बस आप बता दीजिए। आपने बहुत अच्छी चीजों का जिक्र किया। पहली चीज, आपने एक बात बोली कि जो देश के जो वीर शहीद 1971 में जो शहीद हुए थे, जिन्होंने शहादत दी थी, उनके याद में अमर जवान थी, उसको यहां पर सरकार हटा रही है। लेकिन आपको उस पर एक जवाब दीजिएगा। पहली चीज यह है कि 1971 में जो लड़ाई हुई, उसके लिए 1972 में एक टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाया गया था। यह मैं नहीं कह रहा हूं, ये जनरल्स ने बोला है देश के। और दूसरी बात, 45 साल तक उसके बाद इंतजार करना पड़ा कि अब 45 साल तक एक वॉर मेमोरियल नहीं बना देश में, जिसकी मांग हमारे जनरल्स करते रहे। आखिरकार जाके 2019 में इसी सरकार ने बनाई, जिसको आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने नेताजी का जिक्र किया। अमित जी, अब इसका जवाब दीजिए। अमित, आपने बेहद अच्छा सवाल खड़ा किया है। वो लोग वॉर मेमोरियल क्या बनाएंगे? वो अपने शहीदों का मर्म क्या जानेंगे जो अपने शहीदों को ही बांटना चाहते? वो लोग, जो लोग, आपने सावरकर को नहीं देखा, जिस सावरकर ने माफीनामे के सहारे अपने। मनोज जी, एक बात बताइए, आप सावरकर पे बात करेंगे कि अमर जवान ज्योति पे बात करेंगे? अच्छा, मनोज जी, अमर जवान ज्योति पे बात करेंगे ना? अखिलेश जी ने उसी पर ही लिखा है, 26 तारीख को आपको ज्योति जलानी है। ज्योति पे आ रहा हूं, अमर जवान ज्योति पे आ रहा हूं। 1971 में यह देश स्वतंत्र था, और उन समय के जो राजनीतिज्ञों ने, जिन लोगों ने जो फैसला लिया, वो आप समझते हैं। हम आप सब जब दिल्ली जाते हैं तो अमर जवान ज्योति के पास जाकर के, खड़े होकर के, और उस जलते हुए अपने शहीदों के याद में जलती हुई इस ज्योति को देख के कितना सुकून महसूस होता था। लेकिन उसको भी बुझाने का अगर कुत्सित काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी। आपने कहा कि बुझाने का काम किया है, देश माफ नहीं। आप कह रहे हैं बुझाने का। जेटली साहब ये कह रहे हैं कि अपने बुझाने का काम किया है अमर जवान ज्योति को। देखिए, जानकारी के अभाव यही दिक्कत पैदा करता है हमारी डिबेट के अंदर। वो अखिलेश यादव जी ट्वीट करते हैं, प्रवक्ताओं को अच्छी तरह गाइड करके नहीं भेजते कि मुझे बोलना क्या है और क्या नहीं बोलना। आप जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोगों से मुझे ज्ञान चाहिए। आप जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोगों से ज्ञान चाहिए। आप ज्ञान पर बात करोगे, गांधी के गांधी। अच्छा ठीक है, अमर जवान पे रहते हैं मनोज भाई। मनोज जी, गोंडसे को पूजने वाले। अच्छा मनोज जी, बात अमर जवान पे हो रही है ना? देखिए, भटक जाएगा मुद्दा। अखिलेश जी ने ट्वीट किया आपके लिए। अच्छा मनोज जी, देखिए, अखिलेश जी ने ट्वीट किया 26 तारीख को आपको ज्योति जलानी है ना, तो एक बार उसी मुद्दे पे रहते हैं ना, अमर जवान पे। जी जेटली जी, थोड़ा इनको समझाइए बीच में इस तरीके से नहीं बोलेंगे मनोज जी, बीच में नहीं बोलेंगे। भाषण को दोबारा रिपीट कर लेंगे, कोई बात नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जानकारी का अभाव होता है। क्या अखिलेश यादव जी हमारे जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए युद्ध स्मारक, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पे नहीं जा सकते हैं? क्या सभी जवानों का अधिकार नहीं है जो शहीद हुए हैं कि उनकी एक ही ज्योति हो? हमारी आर्मी ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके इस बात को कहा है कि हमें गार्ड देने में ज्यादा अच्छा लगता है जब हम सभी जवानों को एक साथ गार्ड देते हैं। ये राजनीतिक लोग हैं, इन्हें नहीं मालूम है। ये राजनीतिक लोग हैं, इनको राजनीति करनी होती है। ये मुरादाबाद, बरेली, उत्तर प्रदेश, ये रामपुर से बाहर नहीं निकल पाए। इनको सोच भी नहीं है इनकी बात से बाहर निकलने की। इन्हें ये जानकारी भी नहीं है कि यह हुआ क्या है। इनसे अगर आप पूछेंगे कि कितने लोग ऐसे थे, कितने हमारे शहीद ऐसे थे जिनके नाम वहां पर अंकित नहीं थे, कितने शहीद इस बात का इंतजार कर रहे थे उनके परिवार कि देश को एक युद्ध स्मारक मिलना चाहिए जिसके अंदर सभी शहीदों का सम्मान होना चाहिए। देखिए, वहां पर जो इंडिया गेट के ऊपर जिन लोगों के नाम अंकित है वो प्रथम विश्व युद्ध के हैं। उसके बाद आज तक उसके अंदर कोई नाम अंकित नहीं हो पाए। ये जो टेम्परेरी तौर पे हमने अमर जवान ज्योति जिसका विलय किया है युद्ध स्मारक के अंदर, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में जिसका विलय किया गया है, वो हमारे पूरे सभी देश के सभी शहीदों का सम्मान करने के लिए। तो यहां पर अखिलेश यादव जी को वहां जाना चाहिए। वो उस लॉ के पास क्यों जा रहे हैं जिस लॉ को हमने ऑलरेडी विलय कर दिया है? क्या वो उनको जॉर्ज पंचम याद आ रहे हैं? क्या वो जॉर्ज पंचम के सामने थोड़ा ठीक करिए और गोंडसे को स्थापित करने का प्रयास छोड़ करके। मनोज जी सुन लीजिए, फिर आपके पास ही आना है। आप दोनों के अलावा और कोई नहीं है, आप दोनों को ही सुनना है। अच्छी नहीं लगती है डिबेट पे ये भाषण देना। अभी आजकल रैलियां चल रही है, वहां जाके दीजिए। ठीक है मनोज जी चुप हो गए। जेटली जी आप कंटिन्यू कीजिए। आपसे अच्छे भाषण दीजिए, बात भी कर। अच्छा मनोज जी, एक एक करके सुन लेंगे तो फायदा रहेगा ना, दो ही लोग ही तो हैं बस। आपकी जरूरत है, मंच पे जरूरत है, टीवी पे जरूरत नहीं है। ठीक है जेटली जी, आप प्लीज कंटिन्यू। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि उनका भी अमर, अरे सुन तो लीजिए यार, ये क्या तरीका है आपका? क्या है ये? कैसे क्या सोच? अच्छा मनोज जी प्लीज। जेटली जी, मैं आपसे कह रहा हूं कि आज ये देखना ये है कि क्या अखिलेश यादव जी
राष्ट्रीय युद्ध स्मारक ज्योति के ऊपर आते हैं आदर प्रकट करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए, कि नहीं आते हैं? अगर वो फिर से इंडिया गेट पे जाते हैं तो हो सकता है कि वो किसी को खोज रहे हों वहां, हो सकता है वो जॉर्ज पंचम को खोज रहे हों वहां, हो सकता है उनकी ज्यादा सम्मान जॉर्ज पंचम के लिए हो। अरे उनको अगर जॉर्ज पंचम के प्रति इतना सम्मान है तो उन्हें जाना चाहिए ना कोरोनेशन पार्क में, वहां पे खुला हुआ है, एक नाक टूटी हुई है, एक मूर्ति लगी हुई है, हम भी सम्मान देते हैं उसका, वहां जाइए, वहां जाकर सम्मान दीजिए। लेकिन देश का वीर के जो परिवार है, शहीदों के परिवार है, चलिए, उनकी एक मांग रही है, एक ही मांग रही है। उनकी जो मांग रही है वो ये रही थी कि हमें स्मारक चाहिए, हमें ज्योति चाहिए जिसमें हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर सके। और ये देश के लिए गर्व की बात है, हमारी आर्मी के लिए गर्व की बात है, हमारे डिफेंस के लिए। जेटली जी, आपने कुछ मुद्दे जो उठाए हैं, मनोज जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, इन्होंने जो मुद्दा उठाया ये सिर्फ वो नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि मैं जिक्र करूंगा यहां पर, चाहे लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हो, या फिर लेफ्टिनेंट जनरल दुआ हो, या फिर जो हमारे एडमिरल नेवी चीफ रहे हैं, आप उनको जानते हैं, अरुण प्रकाश हो, सभी ने आर्टिकल लिखे, आप पढ़िएगा। उसमें उन्होंने कहा कि एक टेम्पररी स्ट्रक्चर जिसको वहां से शिफ्ट किया गया है या उसको टेम्पररी बनाया गया था, जब हमारे पास परमानेंट एक वॉर मेमोरियल बन गया है जहां पर 26,000 हमारे शहीदों का नाम लिखा है, अगर वहां पर अमर जवान ज्योति को सम्मिलित किया जाता है तो इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, क्यों सवाल उठाया जा रहा है? दूसरी बात, आपने कहा कि गुलामी का प्रतीक तो इंडिया गेट है, जिसे अंग्रेजों ने बनाया था, वहां पर नाम भी लिखे हुए हैं, वहां पर ब्रिटिश सोल्जर्स के भी नाम लिखे हुए हैं। तो ऐसे में आपको इसमें क्या प्योर राजनीति नजर नहीं आती? अखिलेश यादव राजनीति करने के लिए सवाल उठा रहे हैं, वॉर मेमोरियल का कोई सम्मान नहीं होगा क्या? देखिए अमित जी, मैं समझूंगा कि बहुत साल धैर्य के साथ मैं सुन रहा था, पूरा समय देंगे, नहीं, आपको भी सुनेंगे, आप समता का भाव रख रहे हैं पूरा। 2-3 सवाल राजीव भाई ने खड़े किए शहीदों के सम्मान का। अभी हालिया क्या, मैं हालिया की घटनाओं का आपको जिक्र करना चाहूंगा। नहीं, मनोज जी फिर से आप देखिए, मनोज जी मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मनोज जी आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, आपको नॉलेज बहुत अच्छा है, मैं इसलिए बोल रहा हूं, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज है, लेकिन प्लीज आप अमर जवान ज्योति का जो जिक्र हो रहा है उस पर रखिए ना। देखिए, नहीं मैं अमर जवान पे रहिए, क्योंकि अखिलेश जी ने उसी पे ट्वीट किया है। अमर ज्योति और शहीद पे ही रह रहा हूं, उस मुल्क के ये शहीदों के बात कही। इस देश में जब हमारे जो सरहदों पे लोग सरहदों की सेवा करने के लिए अपने सीने पे गोली खाता है, किसान का नौजवान जो निकल करके किसान के घरों से उनके 100 घर तक नहीं आते थे, लेकिन पूज्य मुलायम सिंह यादव जी जब 1996 में इस देश के रक्षा मंत्री बनते हैं तो उन शहीदों का घर 100 घर आता है, और उनको जो राहत राशि थी उसको उन्होंने 5 लाख से बढ़ा के 20 लाख रुपया किया। इसको राजू भी जानते होंगे। ठीक शहीदों के प्रति जो हमारे सम्मान की बात हुई। और दूसरा पे आ रहा हूं, आप ये चाहते हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या ये है कि इन्होंने इस देश की लड़ाई में ये हमेशा अंग्रेज परस्त रहे, अंग्रेजों की चाटुकारिता की है, गुलामी की है। अच्छा मनोज जी देखिए, मनोज जी देखिए, आप अपने बयान को कॉन्ट्रडिक्टरी कर रहे हैं, एक आपने कॉन्ट्रडिक्टरी कर रहे हैं ना, आप अंग्रेजों का जिक्र करते हैं, अंग्रेजों के चाटुकार हैं। अब जब ये आप किसी एक हमारे देश में जो इंडिया गेट किसका प्रतीक है? अंग्रेजों का प्रतीक ही है ना, फिर आपका समर्थन क्यों नहीं करते हैं? हमारी बात आप पूरा होने देंगे कि नहीं होने देंगे? अब समस्या यह है कि जो नरेंद्र मोदी जी इस मुल्क में विगत 7 सालों 8 सालों में इस देश के सभी सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने का काम किया है, उनका कहीं नाम तो छप पाया नहीं। तो आप देखिए मनोज जी देखिए, आप प्लीज इसको डाइल्यूट मत कीजिए। मनोज जी देखिए, मैंने कहा ना कि आप बहुत, देखिए आपके पास बहुत नॉलेज है, इसलिए आप उसको भटका रहे हैं। लेकिन देखिए, अखिलेश यादव जी ने अमर जवान ज्योति पर बात की है, इसलिए मैं अमर जवान ज्योति पर ही रहते हैं, ठीक है, अमर जवान ज्योति पर ही रहते हैं। और दूसरी बात देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, इंडिया गेट किसका प्रतीक है? जो सवाल खड़ा किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, इसलिए सवाल खड़ा किया है कि वो सवाल देश के शहीदों का है, जिन लोगों ने अपने सीने पे गोलियां खा करके और इस देश के इसके सरहदों को सुरक्षित किया था, उन लोगों के सम्मान में 50 वर्ष से जलती हुई ज्योति को बुझाने का कुत्सित काम भी। मनोज जी इस अपमान को इस देश और देश के जवान और शहीदों के परिवार माफ नहीं करेंगे। अच्छा मनोज जी, आप ये भी बताइएगा, इसका भी तो समर्थन कीजिए। 45 साल तक या 70 साल तक देश को वॉर मेमोरियल नहीं बना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो तमाम जनरल्स कह रहे हैं जिन्होंने फौज में अपनी पूरी उम्र लगा दी, जिन्होंने शहादत दे दी, उनको अब जाके 2019 में जाके वॉर मेमोरियल भी, उसके लिए तो कम से कम तारीफ कर देते। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि विवाद एक और भी है, उस पर बात करते हैं। विवाद सिर्फ अमर जवान ज्योति पर नहीं हो रहा है,
पूरे सेंट्रल विस्टा पर विपक्ष सवाल उठाता है और विपक्ष की इसी सियासत पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। राष्ट्र के हीरो पर राजनीति करने की कोशिश क्यों हो रही है? नेताजी सबके हैं और एक पार्टी के नहीं है, फिर भी पॉलिटिक्स क्यों हो रही है? नेताजी पर राजनीति की रोटियां क्यों सेकी जा रही है? नेताओं के लिए सबसे पहले देश क्यों नहीं है? और सेंट्रल विस्टा में नेताजी की मूर्ति लग रही है, फिर भी सेंट्रल विस्टा पर सियासत क्यों है? नेताजी को इतना बड़ा सम्मान देने में 75 साल लग गए और सियासत में नेताओं के लिए राष्ट्र पहले क्यों नहीं आता है? अब से ठीक 6 घंटे बाद दुनिया एक इतिहास बनते हुए देखेगी, जब 6 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राफिक तकनीक से बनी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इंडिया गेट के पास जहां नेताजी की मूर्ति लगनी है, वो इलाका अब सेंट्रल विस्टा का हिस्सा है और सेंट्रल विस्टा पूरी तरह से बदल चुका है। वहां नेताजी की मूर्ति लगने वाली है। आज शाम को 6 बजे वहां होलोग्राफिक तकनीक से बनी मूर्ति का लोकार्पण होगा। बाद में वहां ग्रेनाइट से बनी मूर्ति लगाई जाएगी। लेकिन राष्ट्र के इस हीरो पर कुछ लोगों ने राजनीति करनी शुरू कर दी है और नेताजी पर यह राजनीति कहां तक जायज है, यह सवाल भी आज देश पूछ रहा है। मनोज जी, हम आपके पास आएंगे, लेकिन सबसे पहले राजीव जी एक बात बताइए, आप जो भी काम करते हैं आप देख रहे हैं कि आप पर सवाल उठने खड़े हो जाते हैं। अच्छा, यह बताइए कि आप अगर वहां पर नेताजी की मूर्ति लगा रहे हैं और सेंट्रल विस्टा को लेकर इतने सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या आखिर वजह? कहीं आप पे कोई कमी रहती है कि आप ठीक से कम्युनिकेट नहीं करते क्या आपके जो विपक्ष है उनके साथ? नहीं, बात यहां पर इतनी नहीं है। देखिए, नेताजी के साथ जो कांग्रेस की दुश्मनी आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। आप देखिए, पट्टाभी सीतारामैया साहब को हरा करके जब नेताजी अध्यक्ष बने थे कांग्रेस पार्टी के, तो सबसे पहली खिलाफत किसने करी थी? महात्मा गांधी जी ने उनकी खिलाफत करी थी और उनको इस वजह से कांग्रेस पार्टी छोड़ देनी पड़ी थी। और कांग्रेस पार्टी के साथ उनको जोड़ना, मुझे लगता है ये उनके जो सेक्रीफाइसेस है हमारे देश के प्रति, उसका अपमान होगा। वो कांग्रेस पार्टी के साथ उसे नहीं जोड़ना चाहिए। नेताजी पूरे देश के नहीं, पूरे विश्व के थे। पूरे विश्व के अंदर जो उनका योगदान रहा, वो जापान के अंदर रहा, वो रशिया के अंदर रहा, वो दूसरे देशों के साथ रहा। उन्होंने जो लड़ाई भारत के अंदर, भारत की आजादी के लिए लड़ी, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। अब क्योंकि नेताजी की मूर्ति वहां पर स्थापित होने वाली है, आज होलोग्राम वहां पर स्थापित होने वाला है, तो कांग्रेस को यह बात पच नहीं रही है। आज भी कांग्रेस ने, मैंने थोड़ी देर पहले भी इस बात को रखा था, आज भी कांग्रेस ने जो जॉर्ज पंचम है उनकी मूर्ति को संभाल के रखा हुआ है। मुझे लगता है ज्यादा आस्था वो अपनी जॉर्ज पंचम के प्रति रखते हैं, नेताजी के प्रति रखते हैं। उनको ये बात बिल्कुल भी गवारा नहीं होगी कि नेताजी उस जगह पे कैसे जा पा रहे हैं जहां पे हमारे जॉर्ज पंचम की मूर्ति हुआ करती थी। और मैं ये बोलना चाहता हूं कि नेताजी का जो योगदान रहा है, उसकी वक्त वक्त पे आज देश के प्रधानमंत्री ने, आप देखिए 2019 के अंदर जाकर जो गोपनीय दस्तावेज थे उनको डिजिटल करके सार्वजनिक किया। क्यों छुपा के रखा उन दस्तावेजों? क्यों नहीं पता लगने देते थे कि नेताजी के साथ क्या हुआ? क्यों उनके योगदान को एक बार मनोज जी से इसका एक जवाब ले लेते हैं। राजीव जी, वक्त कम है। मनोज जी, एक बात बताइए कि अब सुभाष चंद्र बोस जो कि देश के हीरो हैं, महानायक है, उनकी मूर्ति लगने जा रही है। अब इसके लिए तो कम से कम आप तारीफ करेंगे, इसके लिए भी आप सरकार को घेरेंगे? देखिए, कि सुभाष चंद्र बोस, पूज्य भगत सिंह, गांधी, इनके हमेशा से सर्वदा से समाजवादी पार्टी समर्थक रही है और इन्हीं की विचारधारा हमारी तो एक ट्वीट इसको लेकर भी कर देते हैं, नेताजी को लेकर। आप लेकिन सवाल इस पर है कि आप इतना ये करते हैं और देश में 8 तारीख को सीडीएस की मौत होती है, इतनी दुर्घटना, इतनी भयावह। मनोज जी, एक बात सुनिए, मनोज जी एक सवाल का जवाब दीजिए। नेताजी की मूर्ति लग रही है इंडिया गेट पर, इसको लेकर तारीफ करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे सुन लीजिए, हम जो हमारे शहीदों के प्रति जितना सम्मान होगा और जितना उनका वैभव बढ़ेगा, हम उनका हृदय से सम्मान करते हैं। चलिए, आपने हृदय से सम्मान कर दिया, इसका मतलब है कि जो शहीदों के सम्मान कर रहा है उसका सम्मान आप करेंगे। लेकिन नहीं, वक्त मेरे पास नहीं है। लेकिन आप देखिए, आपसे मैं बात कर रहा था, लेकिन आप घुमाकर बात को सीडीएस तक ले गए, तो दिक्कत यही है। इसी को हम कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स हो रही है। देखिए, अमर जवान ज्योति जहां पर है, अमर जवान ज्योति जहां पर है, वो अंग्रेजों का प्रतीक था। इंडिया गेट अंग्रेजों ने बनाया था। देश को पहला 2019 में वॉर मेमोरियल मिलता है, वहां पर इस अमर जवान ज्योति को सम्मिलित किया जाता है। और दूसरा, जब नेताजी की मूर्ति लगती है तो उसको लेकर भी सियासत हो रही है। साफ सी बात है, देश में पॉलिटिक्स जो होती है वो मौके को देखकर लोग पॉलिटिक्स करते हैं। भले ही आप उनसे सवाल पूछेंगे, जवाब नहीं मिलने वाला, जैसा कि मनोज जी बड़े बखूबी जवाब को टाल गए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।